राम राम आराम, हरे राम हराम। राम राखा राम ही जाने, राम नाम सत्य है, राम कसम। राम कहाँ नहीं है हमारी जिंदगी में। हमारी जिंदगी में अभिवादन से लेकर जब हम मृत्यु की सेज पर लेट जाते हैं, तब तक राम नाम सत्य की तरह हमारे कानों में बजते ही रहते हैं। अभिवादन हो, चाहे दुख हो, चाहे कसम हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे कुछ भी हो, राम के बगैर हमारी जिंदगी में आराम नहीं है। तो आज 11 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ पूरे भारतवर्ष में हर सनातनी ने धूमधाम से मनाई, धूमधाम से इस खुशी को अनुभव किया। हो भी क्यों नहीं, क्योंकि अयोध्या का राम मंदिर केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि ये भारत के इतिहास में एक बहुत ही बड़ी क्रांतिकारी घटना तो है ही, राजनीतिक घटना भी है, और इसके साथ ही ये टूरिज्म की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश को, अयोध्या को एक बहुत ऊंचे स्थान पे ले जा चुका है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत में एक ऐसा पहला राज्य बन चुका है जहां पर 21 यानी कि 21 हवाई अड्डे हैं। तो इन चीजों के पीछे बहुत सारी चीजें मिली हैं, जिसमें एक नाम अयोध्या के रामलला जी के मंदिर का भी है। हालांकि यह आध्यात्मिक स्थल है, इसे टूरिज्म स्थल से जोड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होती, लेकिन ये भी सच है कि रामलला के दर्शन के लिए, अयोध्या में इस भव्य मंदिर को देखने के लिए देश विदेश से इस एक ही वर्ष में करोड़ों लोग आ चुके हैं। जो कि हमारा अयोध्या का मंदिर है, ये विश्व के बहुत सारे मंदिरों में सबसे अमीर मंदिर की श्रेणी में आ चुका है। तो ये सब कुछ है तो रामलला जी का ही प्रताप है। तो रामलला जी के बारे में, इनकी मूर्ति के बारे में, उस शिला के बारे में जो कि नेपाल की गंडक नदी से लाई गई थी, कृष्ण शिला जिसे कहते हैं। और रामलला जी का ये कृष्ण रूप इसलिए भी है क्योंकि वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस में रामलला को सब जगह श्याम वर्ण ही कहा गया है, इसलिए उस शिला का नाम भी कृष्ण शिला था। पंचवर्षीय रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद इनकी आंखें मानो बोलने लग गई, और 1 वर्ष पहले जब ये प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और इन आंखों का मंजर जब पूरे विश्व ने देखा था, तो बहुत सारे नेत्र सजल हो गए थे कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जहां पर मूर्तिकार ने भी कहा कि वो ये आंखें हैं ही नहीं जो मैंने बनाई थी। तो चले, अयोध्या के राम मंदिर के ऊपर हम जितना भी बोलें उतना ही कम है, क्योंकि इसका जो निर्माण हो रहा है, निर्माण से संबंधित नींव निर्माण से आगे तब जब तक ये पूर्ण हो जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका वर्णन किया जा सकता है। लेकिन आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की इस जो 1 वर्ष पूरा हुआ, इसमें मैं सिर्फ आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी कि हम राम राम क्यों कहते हैं। आखिर राम राम कहने का क्या तात्पर्य है। जहां पर कि हम पाश्चात्य सभ्यता को, पाश्चात्य संस्कृति को अपने अंदर ले आए हुए हैं, एक दूसरे से अभिवादन स्वरूप हाथ मिलाते हैं, वहीं पर एक समय राम राम कहना ही अभिवादन हुआ करता था। बहुत सारे लोग राम राम बोलने को ग्रामीण सभ्यता भी मानते हैं, लेकिन राम राम बोलना अपने आप में एक महामंत्र का जाप है, क्योंकि राम
केवल एक नाम नहीं, ये एक महामंत्र है जो इस कलयुग के भव सागर से हमें पार लगा सकता है। तो आइए जानते हैं राम राम क्यों कहते हैं। राम शब्द बोलते ही मन में एक सकारात्मकता का संचार होता है। अंक ज्योतिष को देखें, राम शब्द र जमा आ जमा म, जो र है वो हिंदी वर्णमाला का 27वां वर्ण है। आ स्वरों में दूसरा स्वर है और म हिंदी वर्णमाला का 25वां स्वर है। तो इस तरह से अगर हम अंक ज्योतिष के हिसाब से देखें तो राम का जो अंकों का योग बनता है वो 27 जमा 2 जमा 25 54 बनता है, यानी कि 54 बनता है। यानी कि एक बार हम राम कह लेते हैं तो अंक ज्योतिष के हिसाब से हम 54 बार राम कह लेते हैं। लेकिन जब हम अभिवादन में राम राम कहते हैं, यानी कि 2 बार राम कहते हैं, तो अंकों का योग 54 प्लस 54 108 हो जाता है, जो कि हमारे जो जपने की माला होती है उसमें जो मनकों की संख्या होती है वो 108 होती है। यानी कि हम अभिवादन में राम राम कहते हैं एक बार भी, तो हम एक ही बार में एक माला राम नाम के महामंत्र की जप लेते हैं। और राम कोई छोटा सा नाम नहीं है, दिखने में छोटा है, लेकिन ये वो महामंत्र है जिसे भोलेनाथ भी दिन रात जपा करते हैं। ये वो महामंत्र है जिसे बजरंगबली दिन रात जपा करते हैं और कहते हैं कि बजरंगबली और भोलेनाथ को अर्पण करने के लिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप उन्हें राम राम भी अर्पित कर दें, राम नाम का जो जाप उनके सामने करें तो वो आपसे प्रसन्न होंगे और आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से मेरा सबसे अनुरोध है कि हम अगर अभिवादन करें तो अभिवादन में राम राम कहें। ये हमारी जो राम संस्कृति है या आज भी सभी लोगों को एक धागे में मनकों की तरह पिरो लेती है, क्योंकि राम नाम एक धागा है और हम सब मोती हैं जो इस धागे के में एक सूत्र होके बंधते हैं। तो बात ही कुछ और होती है और आपसी प्रेम, सौहार्द, विवेक, विनय, सहनशीलता, दान, त्याग और मातृ-पितृ भक्ति, भ्रातृ प्रेम, पत्नी प्रेम, ये सारे के सारे जो गुण हैं वो हमें राम राम कह के भी आ जाएंगे, क्योंकि राम हमेशा आकर्षित होंगे आपकी ओर, उनका ऑरा आपकी ओर आकर्षित होगा जब भी आप कहेंगे राम राम। तो आज रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, तो इस प्राण प्रतिष्ठा के दिन पर सबको राम राम। और आपने ये भी देखा होगा कि कोरोना काल में पूरे विश्व में हाथ मिलाने की संस्कृति भी दूर हो गई थी। सब लोग एक दूसरे को नमस्कार कह रहे थे और भारत में लोग एक दूसरे को राम राम कह रहे थे। तो उस महामारी ने हमें दोबारा राम संस्कृति से जोड़ा है। तो जुड़े रहिएगा ताकि फिर इस तरह की महामारियां हमारे बीच में ना आए, ताकि हम एक दूसरे के स्पर्श करने से भी डरें, क्योंकि सुना है कि चाइना का जो एक और वायरस है वो फिर से विश्व में भ्रमण करने लगा है। तो इसलिए राम राम कहें और इस वायरस को राम नाम की भक्ति से भी नष्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय सनातन, जय श्री राम।